हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और आज की रीडिंग हम कर रहे हैं फुल मून जो कि लियो में है 12th ऑफ फरवरी को। तो वैसे तो ये फुल मून के लिए रीडिंग है, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग की तरह भी है। किसी भी फुल मून में या जब भी आपको ये रीडिंग मिली है तो ये आपकी डिवाइन टाइमिंग है और यहाँ पे आपके लिए कोई मैसेज है। तो फुल मून इन लियो के लिए मैं बैठी हुई थी, थोड़ी देर पहले मेडिटेशन मैंने किया और मैंने टीम के साथ कनेक्ट किया, स्पिरिट के साथ, और कुछ चैनल मैसेजेस मैंने रिसीव किए हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगी, फिर हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए दो क्रिस्टल सबसे पहले आए हैं इस फुल मून के लिए। एक आया है रोडोनाइट जो काफ़ी ग्राउंडिंग और हीलिंग क्रिस्टल होता है, और दूसरा आया है टोरमैलीन, ब्लैक टोरमैलीन, जो बहुत क्लेंजिंग और प्रोटेक्टिव क्रिस्टल होता है। तो फुल मून इन लियो का जो मेन मैसेज है स्पिरिट का, वो जो एनर्जी है कलेक्टिव में, वो इसी तरह की है कि हम बहुत थोड़ा सा सेंसिटिव फील कर रहे हैं इसके अराउंड, इस एनर्जी के अराउंड। बहुत फायरी और थोड़ी सी अग्रेसिव सी भी एनर्जी है, कि जैसे गुस्सा आना या इरिटेटेड, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन की भी एनर्जी कहीं है तो उसे फील करना, ये इस तरह का रिलीज़ लेकर आ रहा है फुल मून इन लियो। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिगर पॉइंट भी है जो स्पिरिट आपका ध्यान लाना चाहती है। वो ट्रिगर पॉइंट है क्रिटिसिज्म के लिए। कोई भी हमारा फीडबैक जब हम अपने बारे में सुन रहे हैं तो हम उसे क्रिटिसिज्म की तरह ले रहे हैं, और वो हम ले नहीं पा रहे हैं उस फीडबैक को एक अपनी ऑनेस्टी में, एक सच के साथ, सिंसियरिटी के साथ। तो उस तरह की एक मिक्स्ड एनर्जी इस फुल मून लियो में रिलीज़ होती है। तो आपको पता होगा कि जो फुल मून होता है उसमें हमेशा एनर्जी न्यू मून साइकिल से बिल्ड हो रही होती है और उस फुल मून साइकिल पर रिलीज़ होती है। और उस इंटेंशन जो हमने न्यू मून साइकिल में सेट किया था, जब वो फुल मून पर रिलीज़ हो जाता है, फिर हम उस पर ग्रैटिट्यूड पे काम करते हैं अगले न्यू मून तक। तो ये जो फुल मून आ रहा है, ये कुछ इस तरह की एनर्जी का रिलीज़ लेके आ रहा है। और ऑल्सो इस फुल मून में मैं जिसको वेल कहते हैं, जिसको डायमेंशंस के बीच की स्पेस कहते हैं, वो बहुत थिन फील हो रही है इस बार। तो मुझे काफ़ी प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट बीइंग्स और स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स की बहुत प्रेजेंस फील हुई इस मेडिटेशन में, कि वो काफ़ी अराउंड हैं इस टाइम हमारे। लेकिन एंसेस्टर्स के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हर पूर्वज की आत्मा उतनी अच्छी नहीं होती हमारे लिए। हर तरह के, जैसे हमारे बड़े लोग होते हैं या प्रीवियस जनरेशन्स के हैं, उनकी अपनी कार्मिक जर्नीज़ हैं। तो उसी तरह से जब वो स्पिरिट में जाते हैं दूसरे डायमेंशन में, तो अपना कार्मा के साथ, अपने कर्म के साथ वो उस चीज़ को के साथ बिहेव कर रहे होते हैं वहाँ भी। तो इसलिए हमें एंसेस्टर्स के साथ जब भी कनेक्ट करते हैं, पूर्वजों के साथ, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह के हमारे वो पूर्वज हैं जिनके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस ब्लैक टूरमैलीन की हो जाती है, कि अगर कोई इस तरह की स्पिरिट हमारे साथ इस टाइम कनेक्ट करना चाह रही है जो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है, जो शायद अपने किसी वजह से हमसे कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं और उनका हम पे कोई अधिकार बनता है, या कोई इस तरह का ब्लड लाइन होने की वजह से वो हमसे कुछ बताना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, या कोई एक ऐसी एंसेस्ट्रल हीलिंग है जो हम इस फुल मून में रिलीज़ कर रहे हैं, उस सब के अराउंड ये ब्लैक टूरमैलीन आपकी बहुत हेल्प करेगा। और जो फायरी एनर्जी हमने पिक करी है, जो लियो की ट्रिगर और उसके अराउंड है, उसमें आपको रोडोनाइट बहुत हेल्प करेगा। तो ये दो क्रिस्टल हैं, ये भी मैंने डेक की एनर्जी होल्ड करने के लिए यहाँ रखा हुआ है। तो चैनल मैसेजेस की तरफ अगर हम शुरू करें अब इतना जानने के बाद, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे दिखाया धुआं, कि जैसे धुआं है और सफ़ेद रंग का धुआं है, जैसे कोहरा हो जाता है, पर ये धुआं है और वो धुआं धीरे धीरे छट रहा है, कुछ दिखना शुरू हो रहा है जैसे कोहरा छटता है। पर पूरी तरह से भी कोहरे का विजुअल उन्होंने नहीं दिया, विजन उन्होंने दिखाया कि जैसे आपको दिख तो रहा है, लेकिन कहीं कहीं बहुत गहरा धुआं है आपके सामने और आप उसको छांटे रहे हैं और आपका विजन क्लियर हो रहा है। ये धुआं धीरे धीरे जा रहा है, आपके पास क्लैरिटी आ रही है इस रिलीज़ के बाद, इस फुल मून के बाद। तो ये एक ब्लेसिंग है जो आपके पास आ रही है, द ब्लेसिंग ऑफ क्लैरिटी। ब्लू कलर इम्पॉर्टेंट बताया है स्पिरिट ने, कि इस टाइम फुल मून के अराउंड आप ब्लू कलर यूज़ करें, नीला रंग, तो आपके लिए बेटर है। और एक और उन्होंने विजुअल दिखाया कि जैसे घास का, जब नई घास पड़ती है तो वो रोल करके
घास की ऐसे शीट की तरह होती है, तो जैसे ऐसे शीट खोल के नई घास डाली जा रही है, इस तरह का भी एक विजुअल आपकी जर्नी में स्पिरिट टीम ने दिखाया मेडिटेशन में। और एक इसकी सिंबॉलिज्म है कि ये एक नई फ्रेश स्टार्ट हो रही है, एक तरह की अबंडेंस है जो आपके पास अब हायर डायमेंशन से अब आपकी इस 3D लाइफ में, इस माया वाली लाइफ में, इस फिजिकल लाइफ में वो अबंडेंस मैनिफेस्ट होने लगेगी और आप देखने लगेंगे। सोलर एक्लिप्स भी इम्पॉर्टेंट बताई है। इस साल की जो पहली सोलर एक्लिप्स है वो कभी शायद मार्च में है और वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो समर टाइम है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ये मैनिफेस्टेशंस आपको दिखेंगी कि क्या चेंजेस इस फुल मून लियो के बाद आप अपने जो चेंजेस देखेंगे वो सबसे ज़्यादा नोटिस करेंगे आप समर टाइम में, गर्मियों के टाइम में। और इस एक्लिप्स में, इंक्लूडिंग एक्लिप्स और ये जो आपका फुल मून अभी लियो में है, इन दोनों टाइम में सन और फायर एलिमेंट बहुत एक्टिव है। इनके साथ आपको काम करना चाहिए। और अगर किसी तरह की कलर रे के साथ, किसी कलर के साथ आप काम करते हैं तो आपके विजुअलाइजेशन में वो इंस्टेड ऑफ कि वो कलर लाइट की तरह आए, वो फायर की तरह अगर आप करें, कि जैसे वॉयलेट फ्लेम होती है तो उसको आप वॉयलेट रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पर स्पिरिट कह रही है कि क्योंकि अभी ये बहुत फायर एलिमेंट के राउंड एनर्जी आपके साथ काम कर रही है, बहुत एक वोलेटाइल काइंड ऑफ एनर्जी है, तो इसको आप उसे फायर एलिमेंट के साथ ही काम करें, जिस भी कलर को लें। जैसे अगर ब्लू कलर स्पिरिट ने भी बताया आपको, तो आप ब्लू कलर की फ्लेम के साथ काम कर सकते हैं। ब्लू कलर की फ्लेम वेरी स्पेसिफिकली आर्कएंजल माइकल के साथ काम करती है, तो आर्कएंजल माइकल की भी काफ़ी प्रेजेंस है इस एनर्जी के साथ। लेकिन फायर और फ्लेम एक ऐसा टूल आपकी टीम आपको दे रही है कि जिसको आप यूज़ करें। उसके बाद गार्डनिंग इम्पॉर्टेंट बताई है, स्पेंड टाइम इन नेचर इम्पॉर्टेंट है, चांटिंग इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। जैसे अगर किसी को मंत्र की जापने की प्रैक्टिस है तो आप उसे करें, कुछ नहीं है तो सिर्फ ओम चांट कर लें। और कोई माला करते हैं, उन्होंने दिखाया कि कोई माला करते हैं तो वो अपनी माला करते रहें जो भी चांटिंग करते हैं उसके साथ। और अगर नहीं करते हैं तो सिर्फ इस फुल मून के दिन करके देखें, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। और एक सेल्फ केयर का भी मैसेज आया है कि आपको अपना थोड़ा शरीर का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये फायर एलिमेंट के साथ काम हो रहा है और बहुत ट्रिगर एनर्जी है जो रिलीज़ हो रही है, थोड़ा इमोशनली वॉलेटाइल सा फील हो सकता है। तो आपको अपने बॉडी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसा जिससे आपको अच्छा लगता है, कुछ अच्छा खाना, इवन कुछ अच्छा पहनना भी वो दिखा रहे हैं कि जैसे कुछ भी ऐसा जो आप अपनी सेल्फ केयर के लिए करते हैं, लेकिन शरीर के नरिशमेंट पे, शरीर के पोषण पे बहुत ध्यान देना है। उसके बाद में उन्होंने दिखाया कि एक इतना बड़ा जैसे गोला है फायर का, ऑरेंजिश गोल्डन कलर का, और वो बड़ा हो रहा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और जब वो बड़ा हो रहा था तो वो कह रहे थे कि योर लाइट इज़ ब्राइट, आपकी लाइट ब्राइट है, ये गोला आपकी लाइट है, ये ब्राइट है, ये बढ़ रहा है, इसको छोटा मत करो, इसकी लाइट को कम मत करो। इस कोशिश को जब भी आप करते हैं कि यू ट्राई टू फिट इन, आप कोशिश करते हैं कि मैं अपनी तरह से ना रहूं लोगों के सामने ताकि लोग मुझे पसंद करें। और ये जिस भी तरह से होता है, चाहे आप अपनी चॉइस नहीं कर पाते हैं, अपनी बात उस तरह से नहीं रख पाते हैं, या अपना ओपिनियन नहीं बता पाते हैं, जिस भी तरह से आप अपने आप को डिम कर लेते हैं उस फिट करने के लिए खुद को लोगों के साथ, वहाँ पे आपकी लाइट कम हो जाती है। और ये गाइडेंस है आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से कि ये आप ना करें, क्योंकि आपकी लाइट अभी बढ़ने के प्रोसेस में है। और वो बढ़ने का प्रोसेस यही है कि वो जो भी ट्रिगर और जो भी चीज़ें रेडी हैं रिलीज़ होने के लिए इस लियो एनर्जी के साथ, इस फायर एनर्जी के साथ, उनका निकलना ज़रूरी है, वो रिलीज़ ज़रूरी है, ताकि वो फिर लाइट जो इतनी बड़ी हुई है वो वहाँ पे स्टेबल हो सके, वहाँ पे इंटीग्रेट हो सके, रह सके वहाँ पे, नहीं तो वो वापस फिर डिम हो जाएगी। तो यहाँ इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं, डोंट ट्राई टू फिट इन। और मेडिटेशन स्टिलनेस की भी इम्पोर्टेंस है कि थोड़ा जब भी इस तरह का इम्बैलेंस की एनर्जी आए तो आप उसमें जितना मेडिटेट करेंगे और क्वाइट रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन एक बैलेंस दूसरी तरफ भी आपको बनाना है इस फुल मून के बाद, कि आप वो एवरी डे, जैसे रोज़ आप एक स्टिल मोमेंट ढूंढते हैं कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ या मेडिटेट कर रही हूँ और फिर मैं क्वाइट हूँ, स्टिल हूँ, इनर रिफ्लेक्शन आप कर रहे हैं,
आप देख रहे हैं कि क्या फील कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसके बाद में बाहर दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपको उस बैलेंस को भी बनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपके थ्रोट चक्र के थ्रू, कि आप बात कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। और वही वापस वही बात वो फिर आ जाती है कि डोंट डिम योर लाइट, क्योंकि इस दौरान आपकी लाइट जो बड़ी हुई है उसके बाद में फुल मून के बाद उसे बड़ा बना के रखना है। और वहाँ पे वो बैलेंस ज़रूरी है कि वो इनर पीस बना रहे, वो क्वाइटनेस बनी रहे। आप देखें कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उस पर काम करें। और फिर जब आप बाहर दुनिया में अपनी लाइफ में व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ उस क्वाइट स्पेस से, जब आप बाहर निकलें, जब उस मेडिटेशन से बाहर निकलें, तो आप उसे एक बैलेंस में बना के रखें। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं पढ़ रही हूँ मैसेज, इसी तरह की एनर्जी है जो लिखा है। और दूसरा लिखा है कि आप सरेंडर स्टेट में आ रहे हैं, धीरे धीरे आप सरेंडर को समझ रहे हैं कि क्या होता है। तो अपनी स्पिरिट टीम के साथ ये काम बनाए रखें, उनसे टच में, कांटेक्ट में रहें, उनके मैसेजेस लेते रहें। आप सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में आपकी ग्रोथ हो रही है और एक सरेंडर स्टेट धीरे धीरे आपके पास अब अचीव हो रही है। और एक येन यांग सिंबल होता है, एक सर्कल जिसमें हाफ वाइट और हाफ ब्लैक होता है, ये एक चाइनीज सिंबल होता है। तो ये जो येन यांग सिंबल है, ये सिंबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस फुल मून के दौरान। आप चाहें तो आपके पास कोई नेकलेस हो, लॉकेट हो, कोई ज्वेलरी हो, तो आप उसे पहन सकते हैं उस दिन। नहीं तो आप सिर्फ एक पिक्चर लेके उसको यूज़ कर सकते हैं कि आपको दिखे वो दिन में कहीं ऐसे जैसे रखी हुई है आपने अपने सामने, या आपने अपने फ़ोन में वॉलपेपर लिए लगाया हुआ येन यांग का एक दिन के लिए, और आप सिर्फ उसको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उससे कुछ इम्पोर्टेंस है, कहीं कुछ एनर्जी आपकी बैलेंस में आती है उस येन एंड यांग को देख के, क्योंकि येन एंड यांग है ही सिंबल बैलेंसिंग का। द डिवाइन मैस्कुलिन, द डिवाइन फेमिनिन, द डार्क लाइट, हर तरह की चीज़ को, डुअलिटी को वो बैलेंस करने का सिंबल है। तो कहीं वो येन एंड यांग सिंबल आपके लिए काम करेगा फुल मून। और मुझे लग रहा है फुल मून के बाद भी अगर आप चाहें तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, पर फुल मून वाले दिन के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज है। और 3 इन्होंने दिखाए हैं चक्र जो आपके काम हो रहे हैं इस फुल मून पे, सोलर प्लेक्सस, थ्रोट और हार्ट। तो सोलर प्लेक्सस यहाँ पे मणिपुर चक्र नहीं है जो कि नाभि चक्र होता है, उसके ऊपर, और हार्ट चक्र के नीचे जहाँ रिब केज की जगह होती है, अपर कह सकते हैं, जहाँ स्टमक होती है, वहाँ पे सोलर प्लेक्सस होता है। तो वो चक्र यूज़ हो रहा है, अभी उस पर काम हो रहा है, अनाहत पे काम हो रहा है और आपकी विशुद्ध पे काम हो रहा है। तो ये 3 चक्रों पे इस दौरान काम होगा, रिलीज आएगा, और वही फिर आगे कंटिन्यू होगा उस बैलेंस्ड एक्सप्रेशन की तरफ। तो ये आपके कुछ चैनल्ड मैसेजेस थे। आई होप कुछ मैसेजेस आपको इसमें रेजोनेट हो रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव के मैसेजेस होते हैं तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो आप वही लें जो आपके लिए है, जो रेजोनेट हो रहा है, और बाकियों को आप उनके लिए रहने दें जिनके लिए वो मैसेज है। तो ये जितने भी डेक्स हैं इनमें ये आपका मेन कार्ड है, और ये तीनों मून के हैं, ये एंसेस्टर का है, ये टैरो है। ये वाला डेक एंसेस्टर्स से मैसेज आएगा वो कह रहे हैं। तो ये 2 डेक एंसेस्टर्स के हो गए, 2 मून के हो गए, और ये भी आपका इसके बाद फॉलो अप कार्ड है। तो देखते हैं पहला क्या है, ड्रीम वर्क। तो यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंस सपनों की बहुत ज़्यादा हो गई, कि आपके सपनों में मैसेजेस आने वाले हैं। अगर आप स्पेसिफिकली इस फुल मून के लिए देख रहे हैं तो इस फुल मून के अराउंड आप क्या, ये वही है कि जैसे वो मैं कह रही थी ना कि वो वेल पतली हो गई है, ये उस तरह का है कि एक्सेस ड्रीम के थ्रू बहुत मिल रही है आपकी स्पिरिट को आपके पास मैसेजेस पहुंचाने के लिए। तो अपने सपनों पे ध्यान दें, मैसेजेस पे ध्यान दें, और कह के खुद से सोएं कि मैं अपने सपनों में अपनी टीम से मैसेजेस रिसीव करना चाहता या करना चाहती हूँ, और उनको अलाउ करें कि वो आपको मैसेजेस दें। उसके बाद में थैंक यू। तो ये है कुआन यिन, इनका कार्ड है कंपैशन, और ये जगह सोलर प्लेक्सस होती है। तो इन्होंने लगभग वहीं पे एक कमल भी पकड़ा हुआ है। तो कुआन यिन चाइना की एक गॉडेस है। कुआन यिन अभी बहुत ज़्यादा आ रही हैं रीडिंग्स में। अभी हिंदी के ही चैनल पे कुछ दिन पहले भी कुआन यिन आई थी,
आई थिंक डिवाइन फेमिनिन का जो मैसेज था उसमें, तो कुआन यिन की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है और जो अनाहत चक्र हम पिक कर रहे हैं वो अनाहत पे काम कर रही हैं। तो जो मैसेज है कि डोंट डिम योर लाइट, अपनी लाइट को अपने कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और साथ के साथ उस चीज़ को, जो क्रिटिसिज्म एनर्जी हमने पिक करी थी कि आप ले नहीं पा रहे हैं, इन दोनों चीज़ों पे वो हार्ट सेंटर पे आपके काम कर रही हैं। तो फुल मून के दिन आप इनके साथ भी कनेक्ट करें तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लास्ट क्वार्टर मून इन टॉरस, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये देखिए, हालांकि ये टॉरस एनर्जी है पर ये बहुत हद तक लियो के साथ फिट हो रही है, क्योंकि आपकी जो फायर की एनर्जी है आपकी प्राइड के अराउंड, वो बहुत बैलेंस्ड होने वाली है। प्राउड होने के लिए आपको अपनी रियल वर्थ एक्सेप्ट होना भी बहुत ज़रूरी होती है। पहले आपको पता होना चाहिए आपकी स्टैंडिंग, और वो फेयर स्टैंडिंग कि आपको पता है कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मैंने ये काम किया है अपने ऊपर, पहले मैं ऐसी थी अब मैं ऐसे नहीं करती। वो सारी चीज़ें जो इवैल्यूएशन है वो आपके पास आ रही है, और यहाँ पे सही रीजंस हैं, विदाउट फीलिंग ये सोचे बिना कि जैसे हम अपने ऊपर प्राउड फील करें और फिर हम इस चीज़ के लिए गिल्टी सोचें या सोचें कि मेरी ईगो है, वो चीज़ें आपकी छट रही हैं। क्योंकि यहाँ पे कुआन यिन आपके साथ काम कर रही हैं, जो बहुत कंपैशनेटली, जो सेल्फ केयर और सेल्फ लव की एनर्जी थी वो यहाँ पे भी है कि अपना सेल्फ नर्चर, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हुए भी आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं वो कितनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। दैट फीडबैक जो हम अभी ले रहे थे कि जो क्रिटिसिज्म है नहीं ले पाते हैं, ये उसका हील्ड एस्पेक्ट है कि आप अपना फीडबैक आपको पता है और आप बहुत स्टेबल हैं अपनी नॉलेज में, अपनी विजडम में, और आपको इस बात से वाकई में नहीं फ़र्क पड़ता फिर कि कौन क्या कह रहा है, और क्योंकि आपको पता है, आपको अपना सच पता है। तो जहाँ पे भी आप अपने लिए प्राउड फील करेंगे वो आप जेन्युइनली प्राउड फील करेंगे, वहाँ पे ईगो नहीं होगी, वहाँ आपको पता है कि आपने अब काम अपने ऊपर किया है, अर्न किया है इसको। आपका अगला कार्ड है मून में बी इंट्यूशन। तो इंट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम, आपका इंट्यूशन बहुत हाइटेंड भी है, और जिस तरह से देखिए दोनों ही एक मेडिटेटिव पोज में है, तो वो मेडिटेशन जो हमने बैलेंस ऑफ स्टिलनेस, क्वाइट प्लेस की जो इम्पोर्टेंस देखी थी वो यहाँ बहुत बढ़ जाती है कि आप अगर अपने इंट्यूशन पे काम करें मेडिटेशन में तो आप बहुत मैसेजेस इवन इस ड्रीम वर्क में भी रिसीव कर सकते हैं, मेडिटेशन में रिसीव कर सकते हैं, और सपनों में देखने के बाद में फिर आप उसको इंटरप्रेट भी अच्छा कर सकते हैं अपने इंट्यूशन से। काले रंग की इम्पोर्टेंस डेफिनेटली है थोड़ा सा प्रोटेक्टिव स्पेस को बनाने के लिए, और टोरमलिन बहुत अच्छे से यहाँ पे अलाइन हो रहा है क्रिस्टल इसके साथ, तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि वेल थोड़ी सी थिन तो है, स्पिरिट्स हैं काफ़ी अराउंड इस दौरान, तो लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज, अपने एंजल्स, अपने गाइड्स, अपने देवी देवता जो भी आपके आराध्य हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करके और एक प्रोटेक्टिव स्पेस में रह सकते हैं। एंसेस्टर्स बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट हैं, तो अब देखते हैं आपके एंसेस्टर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। एक फीमेल एंसेस्टर ज़्यादा प्रेजेंट है, ऐसा फील आ रहा है, जैसे ग्रैंड मदर फिगर या थोड़ी फीमेल एक लविंग एनर्जी ज़्यादा प्रेजेंट है एंसेस्टर्स की, पैशनेट। तो ये कार्ड दोनों तरफ होता, अगर इधर आता तो होता इनडिफरेंट, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं और उन्होंने देखिए कैसे हाथ पकड़ रखा है, और हार्ट्स पे ये जो आपका हार्ट बना हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे लव और पैशन के साथ वो आपके साथ काम कर रहे हैं। कंपैशन, पैशन, लियो एनर्जी, फायर एनर्जी, ये सब यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है एंसेस्टर्स के थ्रू भी। तो एक मैसेज स्पेसिफिकली वो बोल रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि फॉलो योर पैशन, या आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है, उसको हर जगह फॉलो करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे आप प्राउड फील कर रहे हैं अपने लिए, है ना। एक मैसेज ये हुआ कि वहाँ पे आप देखें कि
आप कितना पैशनेटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं। फिर दूसरा देखें कि आपको अपने शरीर पे ध्यान देना है, सेल्फ केयर नर्चर करना है, उसको पैशनेटली करें। तो बहुत सपोर्ट है आपके पास आपके एंसेस्टर्स और क्वानियन और आपके स्पिरिट टीम का इस पैशन एनर्जी के लिए। और लियो बहुत ही एक पैशनेट ज़ोडिएक होता ही है कि उसमें बहुत एक पैशन वाली एनर्जी होती है। जैसे ही लियो ज़ोडिएक आता है, एक वो लाइन वाला कि किंग हैज़ एंटर्ड द रूम, एक राजा आ गया है, पूरी स्पेस ले लेता है, जैसे वो लियो की एनर्जी। तो कुछ इस तरह का आपका ऑरा में भी एक एक्सपेंशन हो रहा है जो बड़ा पैशनेटली आपको आप फील तो करेंगे ही करेंगे कि पैशन आपका बढ़ रहा है, या एक वो ज़िंदगी जीने का जज्बा, और वो सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिखेंगी। लेकिन साथ में आपकी ऑरा में भी कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे इसके बाद में, जो वो लाइट हमने देखी ना, वो एक्सपेंसिव लाइट, वो उस तरह से आपकी ऑरा ऐसे एक्सपैंड हो जाएगी, वो लियो ज़ोडिएक की तरह। बहुत ही एक प्राउड, और साथ के साथ में अपने लिए सेफ भी आप फील करेंगे। आपको बहुत ग्राउंडेड हैं आप, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है फिर कि उस क्रिटिसिज्म के लिए कौन क्या कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड मैसेजेस उसी तरह से आ रहे हैं। थोड़ा और देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स और क्या बताना चाहते हैं आपको इस मून एनर्जी के थ्रू। आप अगर अपने चार्ट में, ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि टॉरस देखें कि टॉरस का साइन आपके चार्ट में क्या कर रहा है। अगर आपको चार्ट देखना आता है या कोई है जो आपको बता सकता है, तो टॉरस की कहीं इंपॉर्टेंस है आपके चार्ट में। टॉरस और लियो कैसे कनेक्टेड हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो देखिए आपके एंसेस्टर्स यही चाह रहे हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे और उन्होंने एग्जैक्टली वही कार्ड दे दिया। बी पैशनेट अबाउट योर सेल्फ। मुझे सुनाई दे रहा है कि अपने लिए जो अपना वो सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, वो एक वो चाहते हैं आप इस पे ज़्यादा काम करें और दुनिया को देखने दें कि आप कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, कैसे ग्लो कर रहे हैं, कैसे वो आपकी वो लाइट बड़ी हो रही है। वो चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज चाहते हैं कि ये लाइट दुनिया को दिखे। वो था ना मैसेज कि डोंट डिम योर लाइट टू फिट इन, वो ना करें आप। ये मैसेज बहुत क्लियरली है आपकी स्पिरिट टीम और आपके एंसेस्टर्स से कि जो काम आप कर रहे हैं अब उसका टाइम आ रहा है कि आप बाहर निकलें और उन चेंजेस के साथ खुद को एक्सेप्ट करें, उस बैलेंस्ड एक्सप्रेशन में आएँ, उस ऑरा को जो आपकी ग्लो कर रही है, उस लाइट को दूसरों को देखने दें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है ये। और इस पे मुझे लगता है कि ये जो फुल मून इन लियो आया है अभी, इसमें जो रिलीज का काम आप कर रहे हैं ये आप कुछ टाइम से कर रहे हैं, मतलब ये चल रहा है। ये जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है, कुछ सोल्स आप कलेक्टिव में ऐसे हैं जो स्टेप्स में कर रहे हैं कि कुछ एक मून साइकिल में हुआ, फिर थोड़ा कुछ मून साइकिल में हुआ, और कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा रिलीज अब उनके लिए आया है। तो बहुत बढ़िया मैसेज है। अब हम आगे टैरो से देखते हैं। थैंक यू। तो पहला मैसेज है हमारे पास, ये जजमेंट कार्ड है, रिन्यूअल। तो ये कह रहा है, रकून एनिमल, इट इज़ टाइम टू गेट क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ पर्पस एंड मेक चेंजेस सो दैट यू आर ऑन द पाथ मोस्ट डिवाइनली सूटेड टू यू। Forgive what has been without judgment and fearlessly embrace what is to come. तो यहाँ पे जो मैसेज है रकून का इस जजमेंट कार्ड के साथ, एक तो वो फॉरगिवनेस एनर्जी हार्ट स्पेस पे ले जाता है क्वानियन के साथ, कि वो फॉरगिवनेस की एनर्जी पे भी आपके साथ काम कर रही हैं, आपके अनाहत पे। क्षमा कर देना, क्षमा करके भूल भी जाना, forgive and forget is also important। और वो जजमेंट नहीं करना, क्योंकि जिस तरह से आपने खुद को देखा है, दूसरों ने आपको जज किया है और उनके ओपिनियन क्या रहे हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं आप भी किसी के लिए बाहर वो ओपिनियन आपने रखे होंगे, तो उनको निकाल देना और खुद को फॉरगिव करना और दूसरों को भी फॉरगिव कर देना। यहाँ सिर्फ
बाहर किसी दूसरे को फॉरगिव करना ही नहीं कह रही हैं क्वानिन, वो ये भी कह रही हैं कि हमें खुद को भी फॉरगिव करना है, तब हमें वो डिफरेंस दिखेगा, वो जर्नी दिखेगी। और क्लैरिटी हमने मैसेज सबसे पहले यही पिक किया था, स्मोक का चैनल मैसेज मेडिटेशन में मैंने, तो वो क्लैरिटी यहाँ आ गई कि ये क्लैरिटी आपके पास आ रही है, वो स्मोक हट रही है, वो कोहरा छट रहा है। और वो कोहरा जो छट रहा है वो आपकी लाइफ पर्पस के बारे में, कि आप क्या करना चाहते हैं, आप असल में रियलिटी में आप हैं कैसे, जैसे कोई जानता नहीं आपको, कुछ इस तरह की ऐसे वो फीलिंग दे आ रही है कि जैसे बिल्कुल ही लोग सरप्राइज रह जाएंगे कि अरे आप ऐसे भी हैं, हमें पता नहीं था। तो खुद को मौका दें उस लाइट को शाइन होने का, वो एक मैसेज यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मेक चेंजेस सो दैट यू आर ऑन द पाथ मोस्ट डिवाइनली सूटेड टू यू। तो वो चेंजेस अपने आप वही हैं कि दूसरों को खुद को देखने दें, उन्हें जानने दें, अपने उस बैलेंस्ड एक्सप्रेशन में आएँ। और इसलिए शायद वो यिन एंड यांग बहुत स्ट्रांगली फिर से मुझे दिखा रहे हैं। यिन एंड यांग आ रहा है। हाई प्रीस्टेस, दिस इज अ टाइम to pause and reflect, not to take action. Trust in your spiritual gifts as nothing is hidden from your divine intuition. तो intuition का मैसेज भी देखिए दो बार आया है। हाई प्रीस्टेस इज द, ये सबसे मोस्ट इंट्यूटिव साइन होता है हाई प्रीस्टेस का। तो ये बहुत ही अच्छे कंफर्मेशन के साथ आया है। आपके स्पिरिट टीम में किसी सफ़ेद जानवर का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे ये तो पंख वाला घोड़ा है जिसको हम पेगासस जानते हैं, लेकिन सफ़ेद घोड़ा और सफ़ेद आउल की इम्पोर्टेंस है आपके स्पिरिट टीम में। तो कनेक्ट करें उनके साथ। मेरा तो एडवाइस यही है कि मैं यही सलाह दूंगी कि आप इस एनर्जी को पिक करें और मेडिटेशन में या फुल मून के टाइम देखें। और स्पेशली जो वो पूर्णिमा के चांद की जो वो सफ़ेद रोशनी होती है ना, जो चांदनी होती है वो पूरी, उस तरह की कोई एक एनर्जी है इस स्पिरिट एनिमल के साथ, कि जैसे वो पूर्णिमा के दौरान ही आपके साथ कनेक्ट करते हैं। कुछ फुल मून का कनेक्शन है, मून लाइट का, आपके इस गाइड के साथ। तो मैसेज कार्ड का यही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इंट्यूशन पे बहुत काम हो रहा है। तो नॉट टू टेक एक्शन वहाँ पे है जो हम बिना सोचे समझे एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि जब भी आप अपनी स्टिलनेस मेडिटेटिव स्टेट में सोच के लेंगे एक्शन, आप उस तरह से वो एक्शन लेंगे ही नहीं जो आपको नहीं लेना चाहिए था। तो आप अपने इंट्यूशन से गाइडेड जो एक्शन लेंगे वो आपके फुल मून के रिलीज के बाद शुरू होगा। वो डिफरेंस आपको दिखेगा, वही बैलेंस एनर्जी वापस वो दिखा रहे हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं पर बाहर भी आप जिस तरह से हैं वो सब इसमें वापस आ रहा है। वो एक्शन भी उसी के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा कि जो सही एक्शन है वो आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक लेकिन एडवाइस है, एक थोड़ा सा स्पिरिट कह तो रही है कि वो जो वॉलेटाइल एनर्जी है ना लियो की और फायर और सन एलिमेंट, वो सोलर एक्लिप्स तक आप ध्यान रखें। तो जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी हम 12 फरवरी कह रहे हैं ना फुल मून, तो करीब मार्च में जब तक ये सोलर एक्लिप्स आता है, करीब 1-1.5 महीना आपको थोड़ा सा अपने ऊपर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये रिलीज़ हो गया है और अब कैसे वो नए चेंजेस आ रहे हैं। जब भी ऐसा वो रिलीज़ वाला मोमेंट आए ना कि आपको थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए सिचुएशन, फ़ौरन क्वानियन के साथ कनेक्ट करें, क्लेंजिंग करें और ग्राउंडिंग करें। जो ये आपके 2 क्रिस्टल आए हैं, ये बिल्कुल टूल्स की तरह आए हैं आज आपके पास, कि स्पिरिट टीम ने आपको आपके टूल्स बताए हैं। और अपने उन एंसेस्टर्स के साथ भी कनेक्ट करें कि क्या ये मेरा पैशन है। ये सवाल एक क्लियरली वो आपको दे रहे हैं कि जब भी तुम बेटा, वो बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं कि बेटा जब तुम ऐसा फील करो, पूछो क्या ये मेरा पैशन है। ये मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मुझे बुरा लग रहा है, पर मेरा पैशन कहाँ है। उस पैशन को ढूंढें। चाहे वो आपको एक छोटा सा छोटी सी वॉक के लिए निकल जाएं आप, और आपको अच्छा लग रहा है कि मैं छोटी सी एक वॉक करके आ गई, बाहर निकल के आ गया, उतना ही बहुत है। अपने किसी पेट को भी दिखा रहे हैं कि अगर आप सिर्फ उस टाइम पेट के साथ भी टाइम स्पेंड करें तो वो भी आपको बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में रखेंगे। ओके, और पेट का बोलते देखिए जो अगला कार्ड आया है, उन्होंने बस ऊपर का कार्ड मेरे से बोला उठाने के लिए। तो कैट हो सकती है आपकी पेट। कार्ड है पेज ऑफ अर्थ, cheerful, reliable, intelligent, mischievous.
और मैसेज है, अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू योर वर्क और एजुकेशन सच एज ए प्रमोशन और स्कॉलरशिप इज कमिंग योर वे, सीज दिस चांस टू लर्न समथिंग एक्साइटिंग और स्टार्ट अ मोर रिवॉर्डिंग एंड अपलिफ्टिंग करियर। तो यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आपके काम के अराउंड आ रही है, कुछ नया सीखने के अराउंड आ रही है। पूरी तरह से ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ करियर रिलेटेड ही है ये एनर्जी आपको मुझे लग रहा है एक स्पिरिचुअल वर्क की तरफ भी, कि जैसे मेडिटेशन आप बेटर करने लगें या क्रिस्टल्स के साथ आपका बेटर कनेक्शन फील हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्यूशन के साथ आ रही है एनर्जी और एक प्लेफुलनेस एनर्जी आ रही है। जैसे अभी एंसेस्टर्स ने कहा कि अपना क्या ही मेरा पैशन है, ये सवाल जब आप करेंगे तो एक प्लेफुल एनर्जी भी आपके पास आएगी, जैसे एक वो कैट की जो प्लेफुल एनर्जी होती है, और वो आपको लाइट हार्टेड रखेगी, अगेन हार्ट स्पेस। तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, ये जो धुआं है ये धुआं हटेगा। तो ये कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टूल्स हैं जो आपके लिए आपके एंसेस्टर स्पिरिट टीम आगे आने वाले टाइम में बता रहे हैं। ये एक प्रेडिक्शन की तरह से भी है ये कार्ड, कि आपके काम में, और जो अबंडेंस का मैसेज हमने रिसीव किया था चैनल मैसेज में मेडिटेशन में, कि वो अबंडेंस आपको 3D में मैनिफेस्ट होती दिखेगी, वो ये कार्ड है कि आपके काम के अराउंड, आपके फाइनेंसेस के अराउंड ये आपको एनर्जी में सुधार दिखेगा और नॉलेज बिल्ड होगी। और वो नॉलेज विजडम की तरफ भी जा सकती है, कि जैसे आपके पास कोई स्पिरिचुअल टूल्स हैं, या आप बेटर मेडिटेट कर रहे हैं, या आप ड्रीम्स आपकी सुधर गई हैं, आपको ज़्यादा सपने याद रहते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके पास किसी ना किसी तरीके से इम्प्रूवमेंट में है। अब मैं आपको एक फाइनल कार्ड देती हूँ आज का। बहुत चार्ज्ड कार्ड है, नीचे गिर गया। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ अर्थ। तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये था पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने प्रोग्रेस किया है, पेज से आगे नाइट बन गए अब फाइनल कार्ड तक। तो ये है ट्रस्टवर्दी, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव एंड फनी। सी हॉर्स, it is important to make a detailed plan before starting any new endeavor. Once you have that plan in place, then you can take immediate action and get as much accomplished as possible. Okay. So यहाँ पे 2-3 मैसेजेस आ रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। एक तो यही है कि आप यहाँ से इवॉल्व हो रहे हैं, वो डायरेक्ट एवोल्यूशन, वो आपकी ग्रोथ दिखा रहे हैं इन 2 कार्ड्स के थ्रू। सेकेंडली, अबंडेंस आपकी जो इसमें प्रेडिक्टेड है वो बढ़ेगी आने वाले टाइम में, जो समर टाइम हमने पिक किया था। तो ये अगर वो मैसेज है कि 3D में आपको दिखने लगेंगी अपनी अबंडेंस मैनिफेस्टेशंस, ये कार्ड है वो मैसेज कि आपको समर टाइम बहुत नोटिस होने लगेगा कि काफ़ी मेरे अंदर बहुत डिफरेंस आ गया है और लाइफ अच्छी हो रही है, वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ है। तीसरा मैसेज जो बिल्कुल यहाँ पे लिखी हुई है कि जो अभी इसको कैसे, वो सी हॉर्स का ही एग्जाम्पल लेने के लिए कह रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहे थे कि इस चीज़ को मैं स्पेसिफिकली कैसे बताऊं, तो उन्होंने कहा कि इसी को शेयर करो। तो जैसे सी हॉर्स, अगर आपको पता हो, सी हॉर्स एक ऐसा जानवर होता है जो अपने पेट में, जो मेल होता है वो अपने पेट में जो उनके बच्चे होते हैं उनको रखता है, और फिर वो ग्रो करते हैं, और फिर वो ही गिव्स बर्थ टू देम। तो ये एक यूनिक चीज़ है, ये एक इस बात की जानकारी होना, देखना, एक जैसे एक एक्सेप्टेंस है कि भगवान की बनाई कुदरत में देखो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इस मेल ने पेट में बच्चे को रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक वो जो अंदर हम एक जजमेंट यहाँ पे देख रहे थे ना, वो आउटलुक, वो जो क्लैरिटी आ रही है, वो आपके आउटलुक में चेंज होने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपके बिलीफ सिस्टम में इस तरह के चेंजेस आए जो आप पहले नहीं सोचते थे कि आप इन चीज़ों को जैसे लेट गो कर पाएंगे। वो फॉरगिवनेस आपके हार्ट में ना बहुत बड़े तौर पे दिखेगी आपको अपने अंदर, आपकी जर्नी में। और बाकी तो फिर ये जो मैसेज नीचे लिखा है वो है ही है कि आप कोई नया काम शुरू करेंगे। तो ये भी प्रेडिक्शन इसके साथ कंटिन्यू है कि समर टाइम के अराउंड आपके पास कोई नया काम शुरू हो रहा है, और
वो कहते हुए जैसे मैंने घड़ी देखी देयर वाज 34 तो सिंक्रोनिसिटी, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन फ्रॉम स्पिरिट। 34 मास्टर नंबर, एंजल नंबर आप देख लें गूगल पे, आपको मिल जाएगा। उसकी मीनिंग हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे। तो कोई नया काम आप शुरू करने वाले हैं समर के अराउंड, जिसकी आपको प्लानिंग अभी शुरू करनी है, लेकिन वो ये गाइडेंस है कि थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। और जैसे ही आपका प्लान बन जाए, वंस यू हैव द प्लान, देन फिर आप फ़ौरन उस पर एक्शन लें और उस पर हार्ड वर्क शुरू कर दें। तो एक इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग की, जो स्पिरिट आपको अभी से लेके और अगले आगे आने वाले कुछ हफ्तों में, जैसे 2 से 3 हफ्ते मुझे वो बता रहे हैं, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3, एक प्लानिंग का टाइम आ रहा है किसी नए काम को लेके, जो आपके लिए फिर अबंडेंस जनरेट करेगी समर शुरू होते ही। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रेडिक्शन फॉर दिस फुल मून लियो। एक और कार्ड साइड में गिरा है, मुझे लग रहा है मुझे इसे लेना चाहिए। क्या है? द वर्ल्ड, completion. Number 21, Shetland Sheepdog. Congratulations on successfully accomplishing what you set out to do. You have made it through the challenges and incorporated the lessons life offered you with grace and courage. So यहाँ पे ये बहुत बड़ी जैसे तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है मुझे, जिस तरह से आपकी स्पिरिट टीम और एंसेस्टर्स और सब इस मैसेज के साथ सामने आ रहे हैं कि यू नो यू हैव रियली डन इट, आपने ये कर दिखाया। और इसमें कितनी करेज लगी और कितना इसमें आपको अपने अंदर भी एक सामंजस्य, जैसे वो कह रहे हैं कि अलॉन्ग विद द एनर्जी ऑफ ग्रेस, एक इंटरनल आपके अंदर एक सिर्फ ताकत ही नहीं, एक उस एक तरीके से आपने किया, और उस तरीके पे, उस सामंजस्य में जिस तरह से आपने इस चीज़ को हैंडल किया, उसके लिए आपकी स्पिरिट टीम आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, बहुत तारीफ़ कर रही है आपकी। और ये एक कंफर्मेशन कार्ड है कि आपने ये अकम्प्लिश किया है। ये फुल मून इन लियो और इसका रिलीज़ आपके लिए एक साइकिल का कंप्लीशन ला रहा है, एक पैटर्न है जो आपने ख़त्म किया है। और ये डेफिनेटली किसी का पेट है, किसी की पास्ड ऑन पेट की स्पिरिट है, ये वो भी सामने आ रहा है। तो आपका ये कोई पेट है जो अभी आपके साथ नहीं है, पर वो भी दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। और बटरफ्लाइज की सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाइज हैं। तो बटरफ्लाइज, तितलियाँ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती हैं, पीछे भी बटरफ्लाई ही है। आपको वही कार्ड आया है एक्चुअली, तो इट इज़ लाइक अ डबल कन्फर्मेशन अगेन। तो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं आपकी स्पिरिट टीम, यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमने ये चैलेंज लिया और तुमने कर लिया। तो बहुत 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 खुश हैं वो आपके लिए, और आपको भी अपने लिए खुश होना चाहिए। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, जैसे उन्होंने कहा ना पहले। फिर से मैंने 37 देखा, तो सिंक्रोनिसिटीज आर ऑफ द चार्ट्स आपकी रीडिंग में। आपको 37 भी चेक करना चाहिए। और शो द वर्ल्ड द रियल यू, वाकई में यही है मैसेज, जैसे शो द वर्ल्ड द रियल यू। लेकिन अपने चार्ट में टॉरस ज़रूर कुछ लोग देख लें कि ये कहाँ पे बैठता है। कहीं तो कुछ तो मैसेज है उसका। तो मुझे लग रहा है यही थे आपके मैसेजेस माय डियर कलेक्टिव। अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन है फुल मून के लिए। आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर, वो बहुत इस चीज़ की सराहना कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। इंट्यूशन ड्रीम वर्क के जो मैसेजेस हैं वो आप लें, जो चैनल मैसेजेस हैं मैं कहूँगी कि आप वापस जाके उसे सुन लें, जो शुरू में मैंने बताए चैनल मैसेजेस, क्योंकि मैं अपना जो इंग्लिश चैनल है उस पर भी बताऊँगी ये। तो मैं कवर तो करूँगी दोनों में, आप चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक मैसेज है जो हिंदी व्यूवर्स के लिए ही वो बोल रहे हैं, कि जिस तरह से मैंने हिंदी में बोला है तो आप उसे प्लीज़ सुन लें, अगर आप इफ़ यू रेजोनेटिंग, अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। और क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे आपके लिए, वो वाइट गाइड्स भी इंपॉर्टेंट हैं, क्वान यिन के साथ कनेक्शन है, एंसेस्टर्स हैं, और वो प्लेफुलनेस एनर्जी भी है, वो क्रिटिसिज्म वाली, रिमेंबर वो जो ट्रिगर वाली हमने पिक करी थी, उसके अराउंड वो फिर से ये कुछ चीज़ें याद दिला रहे हैं आपके लिए। तो बहुत और भी ज़्यादा मैसेजेस हैं, अभी तो मुझे याद नहीं, मैं चैनल कर रही थी। लेकिन हाँ, आप चाहें तो फिर से इस रीडिंग को देख के और कुछ वापस अपने लिख सकते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, टूल्स और टेक्निक्स उन्होंने बताई हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर कलेक्टिव, यहाँ होने के लिए। आपके होने से, यहाँ पे इस एनर्जी के आपके यहाँ प्रेजेंट होने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे चैनल को और हमारे कलेक्टिव को बहुत एक दूसरे की हेल्प मिलती है।
और मैं इंग्लिश का चैनल है मेरा, उस पे दूसरी तरह की रीडिंग्स हैं थोड़ी लंबी, और बाद में मैं 5 मिनट की रेकी भी चैनल करती हूँ। तो मैं अभी फुल मून की रीडिंग उस पर जब डालूँगी तो वहाँ पे भी वो रेकी एनर्जी होगी। अगर आप चाहें तो आप उस चैनल पे जाके, मैं उसे लिंक कर दूँगी नीचे आपकी रीडिंग में, उस रीडिंग को, इंग्लिश वाली को। तो आप इस इंटेंशन के साथ जो आपकी ये रीडिंग की है ना, फुल मून के इंटेंशन जो आपकी गाइडेंस आई है, आप इन्हीं को लेके उस रेकी एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं। तो वो आपको जो भी ब्लॉक्स हैं या जो भी इजी सब चीज़ें रिलीज़ हो जाएं, वो कोई भी जो आपका इंटेंशन है आप उसमें डाल सकते हैं मेडिटेशन से, एनर्जी से पहले, और 5 मिनट वो रेकी ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेगी। और मेरी ईमेल है guidance@divine@gmail.com, उस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं रेकी के लिए या पर्सनल रीडिंग्स के लिए, जैसे भी, या ऐसे ही कनेक्ट करने के लिए कमेंट्स में आप अपना नाम डाल सकते हैं। वो मैं रेकी ग्रिड दूसरे चैनल पे जो है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसमें रेकी ग्रिड में मैं आपका नाम ऐड कर दूंगी, तो वो ग्रिड अपने आप फिर काम करती है। वो होली फायर की ग्रिड है, होली फायर रेकी की, तो वो काम करती है उस तरह से। तो उसमें आप चाहें तो वहाँ डाल सकते हैं। मैं इस चैनल पे भी शुरू करूँगी धीरे धीरे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो इंग्लिश पे ही अवेलेबल है। तो गुड लक माय डियर कलेक्टिव, आपका फुल मून इन लियो रीडिंग बहुत अच्छी आई है, बहुत प्रॉमिस है अबंडेंस का, और बहुत काम कर रहे हैं आप अपने ऊपर, जिसकी बहुत तारीफ़ आपकी स्पिरिट टीम और मैं हम मिलके कर रहे हैं। तो ऐसे ही काम करते रहिए, अपने ऊपर आगे बढ़ते रहिए, और अगली रीडिंग में मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।